अगर पक्के प्रमाण अपनी लाइफ में आप चाहते हो, पक्की हीलिंग्स, मिरेकल्स, तो उसका पहला पार्ट है दुखों को उठाना। आज मैं इसलिए चंगा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया। जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद बाइबल कहती उसने शरीर में दुख उठाया। इब्रानियों का वचन पढ़ेंगे, उसने पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। पुत्र होने पर भी दुख उठाकर, अगर जीसस क्राइस्ट ने शरीर में लिखा दुख उठाया और आज्ञा माननी सीखी, पहली बात वो दुख किसके लिए था? हमारी सफरिंग्स के लिए। अगर वो उन चीजों से ना गुजरता जिनसे इंसान गुजरता तो उसकी कुर्बानी रियल नहीं मानी जाती। देखा, वो हमारे समान पैदा हुआ पर वो कुंवारी से पैदा हुआ, हमारे समान इस धरती पे रहा, हमारे समान खाया, हमारे समान पिया, लेकिन निष्पाप रहा ताकि हम छूट सके। आज जब लोगों को मालूम होता है कि उनकी बीमारी का इलाज नहीं, डेथ ही उनका इलाज है, और जब परमेश्वर उनको छूता है उनको मालूम होता है कि उसके दुखों के कारण, उसके कोड़ों के कारण मैं चंगा हो चुका हूं। अब यहां पे दूसरी बात, अब क्राइस्ट की सफरिंग से मैं ठीक हो चुका हूं। क्राइस्ट की मार खाने से, जीसस क्राइस्ट के दुख उठाने से मुझे डिलीवरेंस मिली। ऐसे परिवारों को मैंने देखा जो कितने कितने सालों से हील्ड और उनको HIV था, कैंसर था, स्किन रोग थे, गर्भ गल चुके थे, मतलब फैमिली वेट कर रही थी। ठीक है, चर्च लेके आई थी इसलिए कि ठीक है चलो रब दे घर चल जाओ, पता नहीं कब मर जाना है, 2 महीने के 3 महीने। हील हो गए, मैरिज हो गई, आज बच्चे हो गए, क्योंकि क्राइस्ट की सफरिंग्स, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। लिखा उसने दुख उठाकर विनतियां की हमारे लिए। ये क्राइस्ट का पार्ट था, ये यीशु मसीह का हिस्सा था जो उसने पूरा किया। कोड़े खाए, मार खाई, ब्लड, अगर अकेला पापों की क्षमा देनी होती तो वो आता और कोई उसको मारता, उसका ब्लड बहता। पर बाइबल कहती उसने रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है और लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसके जब कोड़े पड़ते 39 कोड़े, एक कोड़े से 40-40 ग्राम मांस बाहर आता था। उसकी हड्डियां एक्सपोज हो चुकी, दिख चुकी थी, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अधिकार नहीं, तुम मुझे मारो। 3.5 साल मैं तुम में ही प्रचार करता रहा, तुम्हारे लंगड़ों को चंगा करता रहा, अंधों को आंखें देता रहा, तब तुम मुझे पकड़ नहीं सके क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ने का हुक्म नहीं दिया। अब मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से अपनी मर्जी से जी उठूंगा, ताकि लोग ये ना समझे कि वो अपने आप को बचा नहीं सका। शैतान बोलता था अगर तू परमेश्वर अपने आप को बचा, लोग बोलते जाते हुए क्रूस पे जब परमेश्वर लटके थे अपने आप को बचा तो अगर मसीह है। तो यीशु मसीह ने शैतान की बात सुन के वो क्रूस से नीचे नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि वो हमारे लिए चढ़ा है और 3 दिन बाद वो आएगा जीवित होके और सदा जीवित रहेगा। ये क्राइस्ट का सफरिंग का पार्ट था, यीशु मसीह का हिस्सा था सफरिंग्स का, जो उसने हमारे लिए किया। हमारे लिए उसने उस खून को बहाया, उस सफरिंग्स को, उस दुखों को उठाया। और अगर आज हम बिलीव करें, हम फ्री होते हैं अपने डिप्रेशन से, अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से। परमेश्वर हमें फ्री करते हैं अगर आज हम उस पर बिलीव करें तो क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? अगर हम करते हैं तो वो हमें छुड़ाएगा। उसने इसलिए सफरिंग्स, इसलिए दुखों को सहा। हालेलुया। अगर आज, इसलिए मैं कहता हूं, सब कहते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो जात को बदलने के लिए नहीं आया। क्राइस्ट की सफरिंग्स को हम जानते हैं, वो किस लिए मारा गया, किस लिए दुश्मनों को माफ किया, नम्रता में रहा और बड़े काम किए। और उसने कहा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण। अगर आप अपनी लाइफ को सुदृढ़ करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, अगर आप मिनिस्ट्री के लिए कॉल्ड है, पक्के प्रमाण चाहिए, आप कॉल्ड है। ये सिर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द, ये लोग गोली खा के भी ठीक कर सकते हैं। क्राइस्ट ने दुख उठाया, आज हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हमने कोई धर्म के काम नहीं किए थे, ये क्राइस्ट का पार्ट। अगर आज बीमार हैं हम, आज अगर ट्रबल में हैं हम, कलेश में हैं हम, गड्ढे में पड़ चुके हैं, सत्यानाश के, लगता है लाइफ फिनिश है, जीसस क्राइस्ट तैयार है आपको छूने के लिए। अगर आप तैयार हैं उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने। अगर आपको शर्म आती है और डर लगता है, उसको भी शर्म आती है आपको अपना कहने में। अगर आप इकरार करेंगे वो मेरा परमेश्वर है, वो इकरार करेगा वो तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी, वो हील करेगा और डिलीवर करेगा, चंगा करेगा और आजाद करेगा। ये चीज अब आपकी बारी है। क्या एक पास्टर दुख उठाने के लिए तैयार है? लिखा उसने दुख उठाने के बाद पक्के प्रमाण। कोई नहीं बोल सकता है कि ये फेक है। 1 हीलिंग फेक, 2 हीलिंग फेक,
क्या 1 लाख हीलिंग फेक हो सकती? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सबको मालूम है यीशु मसीह चंगा कर रहा है और आजाद कर रहा है। पक्के प्रमाण कि जीसस क्राइस्ट जीवित है, पक्के प्रमाण। कैसे? कहता बिना दुख उठाए आपको पक्के प्रमाण नहीं मिल सकते।